अगर हम इंडक्टर की बात कर रहे हैं तो इंडक्टर में वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था? V is equal to V naught sin omega t. V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, राइट? Yes, sir. और करंट का फॉर्मूला क्या था? I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2. I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, राइट? Yes, sir. इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ तो करंट का ग्राफ कैसा बनना चाहिए? लीड करेगा या लैग करेगा? Lag करेगा. लैग करेगा। So cos graph होएगा. हाँ, तो माइनस कॉस का ग्राफ बनेगा। Okay, sir. देखो ये मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ क्या? Yes, sir. तो जो ब्लैक वाला ग्राफ है ये हमारा किसका ग्राफ है? करंट का। और अगर ध्यान दो तो करंट कॉस का फंक्शन है या माइनस कॉस का फंक्शन है? Minus cos का. इससे नीचे से बनाया। और वोल्टेज किसका फंक्शन है? Sin का. साइन का। ठीक है। Yes, sir. अब अगर मान लो हम फेजर डायग्राम बनाना चाहते हैं इसका, तो जिस डायरेक्शन में वी नॉट होगा करंट उसी डायरेक्शन में है या लैग कर रहा है? Lag कर रहा है. लैग कर रहा है। कितने एंगल पे लैग कर रहा है? 90 डिग्री पे. तो आई थिंक इंडक्टर वाली बात समझ में आ गई। Yes, sir. अगर ऐसा ही हम बनाना चाहते हैं ग्राफ कैपेसिटर के केस में, तो कैपेसिटर में V किसके इक्वल था? V naught sin omega t. V नॉट साइन ओमेगा टी। तो V का ग्राफ तो सेम बनेगा साइन वाला। Yes, sir. I किसके इक्वल था? I naught sin omega t plus pi by 2. I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। परफेक्ट बात है। तो ये साइन का फंक्शन है या कॉस का या माइनस तो कॉस sin का? तो sin का ही फंक्शन है, बट वो लीड कर रहा है. अगर मैं 90 को हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा? अच्छा, वो cos बन जाएगा, राइट? कॉस बन जाएगा, राइट? यस और सर. प्लस कॉस या माइनस कॉस? प्लस cos. तो कॉस का ग्राफ बनाऊंगा मैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है ना कि कॉस में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यस सर. तो अभी जो मैंने ड्रॉ करा ग्राफ, उस ग्राफ में मैं रेड कलर से क्या शो कर रहा हूँ? करंट को। और ब्लैक से क्या शो कर रहा हूँ? वोल्टेज को. परफेक्ट। यस सर. अब मैं बनाना चाहता हूँ फेजर। फेजर का मतलब मैंने बताया था रोटेटिंग वेक्टर, राइट? यस सर. जैसे वॉच की हैंड होती है रोटेट करती है वैसा। तो अभी करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है? तो कैपेसिटर के केस में लीड कर रहा तो लीड करवा दिया मैंने। कितने एंगल पे? है 90 डिग्री पे. 90 डिग्री। एक्सी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? 1/c ओमेगा. और एवरेज पावर लॉस क्या था? 0. 0, राइट? यस सर. वैसे एक्सेल का फॉर्मूला क्या था? L ओमेगा. और एवरेज पावर लॉस कितना था? 0. 0। परफेक्ट है। यस सर. ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करते हैं इन पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। यस सर.
So करूँ मैं फर्स्ट वाला? इसमें हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला? VL इक्वल टू V इक्वल टू IXL. The RMS value of the current. RMS करंट पूछ Yes, रहे हैं ना? yes sir, तो V is equal to IXL ही लगाएंगे. हाँ, V इक्वल टू ओम्स लगाएंगे, V इक्वल टू IXL. Yes sir. अगर नोटिस करो तो ओम्स लॉ सिमिलर चल रहा है क्या तीनों में? Yes sir. बस इंडक्टर जो में क्या होगा? V opposite. इज इक्वल टू IXL. Yes sir. बस ये ध्यान रखना है, अगर V RMS है तो I कौन सी डालना है? RMS. अगर V नॉट है मैक्सिमम, तब कौन सी डालना है? I not. I नॉट. वैसे अगर हम कैपेसिटर में लगा रहे हैं तो V इक्वल टू क्या लगाया था हमने? RMS. V RMS is equal to I V RMS. इक्वल टू IXC. अगर V RMS है तो I RMS. RMS है, और V नॉट है तो I नॉट है. Yes sir. तो अब ट्राई करते हैं इसको. V RMS कितना है हमारा? The 200 volt. बिल्कुल सही. और XL कितना है? L omega तो 100 होएगा. हाँ. So 2 आ जाएगा. 2 एम्पियर आ रहा है. Yes sir, 2 ampere आ रहा है. परफेक्ट है. फर्स्ट ऑप्शन राइट. Yes sir. बिल्कुल ठीक है. सेकंड क्वेश्चन. So iron rod is inserted in the coil. AC है या DC है? AC है. ठीक है. ब्राइटनेस कम करना है, मतलब करंट कम करना है. करंट कम करना है तो एक्सेल ज्यादा करना है, राइट? Yes sir. एक्सेल ज्यादा करना है तो ओमेगा को भी ज्यादा कर सकते थे, राइट? Yes sir. तो अगर यहाँ पे एक ऑप्शन होता ओमेगा इज इंक्रीज्ड, Yes sir. तो दोनों से तो उसे भी सही मान लेते क्या? Yes sir. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन. अभी हमने क्वेश्चन करा था क्या, 5 मिलीसेकंड मतलब 5/1000. Yes sir. और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है या आरएमएस? Instantaneous. ठीक है, तो डाल दो टाइम को 5/1000. वही आएगा 200 रुपये. 200√2 आ जाएगा, राइट? Yes sir. फोर्थ क्वेश्चन. तो इसमें 4 times हो जाएगी. तो ये सारे क्वेश्चन डिजाइन करे गए हैं, महसूस हो रहा ना कि कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए बनाए गए हैं. Yes sir. ऐसे करते करते फिर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है दिमाग में. फिफ्थ क्वेश्चन. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर कह रहा है, राइट? Yes sir. तो ये क्वेश्चन अभी इस टॉपिक का नहीं है, आगे हम लोग एलसीआर पढ़ेंगे वहां पर आएगा. बट अगर जानना चाहते हो तो मैं बता दूं कैसे करेंगे. Sir, I think ये resonance वाला है ना जिसमें x is हाँ, equal मतलब to x. बस बस बिल्कुल वही बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैक्सिमम पावर चाहते हैं हम लोग तो मैक्सिमम पावर तब होगी जब रेजोनेंस होगा. इसका मतलब एक्सेल किसके इक्वल होगा?
XC के equal. या ओमेगा 1/√LC? Yes sir. देखो उससे करके कुछ आंसर आ रहा है, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC से। ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC और ओमेगा हमारा 100 पाई होगा, क्योंकि 50 Yes. हर्ट्ज तो फ्रिक्वेंसी है। Yes sir. मैक्सिमम पावर के लिए मैंने बोला एक्सएल और एक्सी इक्वल कर दो। एक्सएल होता है एल ओमेगा और एक्सी होता है 1/c ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया? 1/LC. 1/LC। ओमेगा को क्या ले सकते हैं हम? 2πf। Yes sir. एफ हमारा 50 था और एल कितना था? 10। 10. तो क्या ये 100 पाई का स्क्वायर हो गया? Yes sir. इंटू 10c और कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर हो गया? Yes sir. पाई स्क्वायर को मैं 10 लेता हूँ, Okay sir. तो कितना हो जाएगा ये? 10 raised to the 600 minus 6 sorry. 100 इंटू 100 इंटू 10 इंटू पाई स्क्वायर 10⁻6 हो जाएगा। Yes sir. उधर राइट में ले जाएंगे तो 10⁻6 हो जाएगा। Yes sir. सही बात है। Yes sir. तो 1 माइक्रोफैरड होना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर। 1 माइक्रोफैरड ऑप्शन में तो है। क्वेश्चन नंबर 6। तो वही क्वेश्चन है R and L in series. हाँ मतलब अगर फेज डिफरेंस π/2 है तो या तो C होगा या फिर L होगा या फिर LC होगा, Yes sir. बट LR भी नहीं हो सकता। ठीक बात है। Yes sir. 7th क्वेश्चन। So एंड 0 लीड कर रहा है या लैग कर रहा है? lack कर रहा है. इसका मतलब इंडक्टर है क्या, Yes sir. जिसमें एवरेज पावर लॉस कितना होता है? 0. 0। 8th क्वेश्चन। So इसमें भी 0. इसमें फेज डिफरेंस 90 का है, राइट? Yes sir. तो मैंने बताया था फेज डिफरेंस 90 का मतलब क्या होता है, आइदर इंडक्टर और कैपेसिटर Capacitor. और बोथ, तीनों पॉसिबिलिटी हैं। Yes sir. तो 8th क्वेश्चन को देख के मैं ये नहीं बोल सकता कि इंडक्टर है, या तो इंडक्टर होगा या कैपेसिटर होगा या दोनों भी हो सकते हैं, राइट? So पर देख के क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि cos ओमेगा टी होता है sin ओमेगा टी प्लस 90, तो करंट लीड करे तो कैपेसिटर का केस हो रहा है. cos ओमेगा टी को हम लिखेंगे sin ओमेगा टी प्लस 90 या 90 ओमेगा प्लस टी प्लस 90, ऐसा. ओमेगा टी प्लस 90, तो 90 प्लस ओमेगा टी, तो फिर तो ये कैपेसिटर हो जाएगा। यस वही बोल रहा हूँ, कैपेसिटर होगा. हाँ ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ माइनस डाल दूं तब बात बन जाएगी, तो इंडक्टर बन जाएगा. तब इंडक्टर। ठीक है। 9th। तो जब ओमेगा इंक्रीज करेंगे तो एक्सएल भी इंक्रीज होएगा, तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, तो बल्ब ग्लोज डिमर. बिल्कुल ठीक लग रहा है।
ओमेगा इंक्रीज करने पे एक्सल इंक्रीज, करंट डिक्रीज, ब्राइटनेस कम। यस सर। टोटल इम्पीडेंस या इम्पीडेंस क्या बोलना चाह रहा है? सर वो जेड होता है ना। हाँ, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या दूं? यस सर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो गया, ज्यादा हो गया? ज्यादा हो गया। फिर तो डी भी सही है, हाँ ठीक हो गया। बात है ना? यस सर। या फिर मुझे बोलना चाहिए डिक्रीज हो गया है। अगर मैं कहता हूँ टोटल इम्पीडेंस डिक्रीज तो फॉल्स हो गया ना, यस सर, तो फॉर। बट अगर इंक्रीज लिखता तो ट्रू था वो। 10th क्वेश्चन ध्यान से, बहुत गलत होता है। ओके सर। इसके गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सर ये डीसी है एंड डीसी स्मूथ पैसेज देता है, तो bulb will suddenly become bright अगर हम के को ज्वाइन कर देंगे तो। The ये bulb ओपन will सर्किट। become suddenly bright if contact K is made or broken, contact K is made, contact K is broken, none of the above. सर कॉन्टैक्ट की तो ऑलरेडी ब्रोकन ही है, तो हमें तो ज्वाइन करना है। नहीं नहीं, ऑप्शंस कह रहा है, ये पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है। सर हमें ज्वाइन नहीं करना चाहिए, ज्वाइन कर देंगे तो सर्किट क्लोज हो जाएगा। एंड फिर डीसी है ये, तो डीसी को तो स्मूथ पैसेज देता है, तो मतलब इंडक्टर से जब करंट पास होगी तो सडनली मैक्सिमम होगी या धीमे धीमे इंक्रीज होगी? डीसी ऐसे डीसी तो सडनली मैक्सिमम होगी। नहीं नहीं, सडनली नहीं होगी, थोड़ा टाइम लेती है। जो इंडक्टर है वो करंट को सडनली जाने देगा या थोड़ा टाइम लेगा? सर सडनली स्मूथ पैसेज देते हैं तो मतलब नहीं नहीं, रोकेगा सडनली ही नहीं नहीं। देता, सडनली नहीं देता। सडनली सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर देता है बस। अच्छा, मैं आइडिया सडनली देता हूँ, क्यों? बताता हूँ, देखना ध्यान से। मैंने हेडिंग लिखी एलआर सर्किट इन डीसी, ठीक है। यस सर। इसका यस नाम सर। हमने एक इंडक्टर और एक रेजिस्टेंस को लगा दिया। तो जब स्विच को क्लोज करोगे तो क्या करंट ग्रोथ होगी? यस सर होगी। धीमे धीमे बढ़ेगी। उसका एक फार्मूला होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ। I is equal to I naught 1 minus e to power minus t by tau। इस फॉर्मूले से ये चीज मालूम पड़ती है कि जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो करंट तुरंत मैक्सिमम हो जाता है या थोड़ी देर बाद? थोड़ी देर बाद। हाँ, इस टाउ को हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ओके सर। तो फिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो इंडक्टर है वो करंट के चेंज को अपोज करता है, ओ राइट, ओके सर। इसका धीमे धीमे बढ़ने देगा। यस। जब टाइम टाउ के इक्वल होता है तब करंट हमारी हो जाती है 63%। ओके सर। ये बात समझ में आई? यस सर। इसका मतलब मैंने बोला कि जो इंडक्टर होता है वो करंट को तुरंत मैक्सिमम करता है या थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा टाइम लेता है। उसी को हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं। ओके सर। तो अब ऑप्शन देखो, ये मैंने कहा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यस सर। अगर कॉन्टैक्ट इज मेड बोलता है तो करंट तुरंत बढ़ेगा या धीमे धीमे बढ़ेगा? धीमे धीमे। बिल्कुल सही। अब मान लो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। यस सर। ठीक है, अगर इस ग्राफ में ध्यान से देखो तो जब टाइम क्या हो जाए इनफाइनाइट, तब आई किसके इक्वल हो जाएगा? आई नॉट।
टी इक्वल टू इन्फिनाइट को हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं स्टडी स्टेट। ठीक है, यस सर, यस सर, आई इक्वल टू आई नॉट है तो स्टडी स्टेट है। इनिशियली अगर ध्यान दो, इनिशियली करंट जा रहा था या नहीं जा रहा था इंडक्टर से? नहीं जा रहा था। हाँ, तो आई इक्वल टी इक्वल टू 0 पे एक्सेल कैसा बिहेव करता है? हाँ इन्फिनिट, यस सर, ध्यान देना, इनफिनिट ओम की तरह। इसका मतलब डीसी को नहीं जाने देता। यस सर, और जब लॉन्ग टाइम हो जाता है तब जाने देगा नहीं जाने देगा? तो जाने देगा। बिल्कुल। तो स्टडी स्टेट में एक्सेल कितना हो गया है? 0। 0। यानी इंडक्टर अपने आप को 0 ओम की तरह बिहेव करवाता है। यस सर, ठीक है, यस सर, चार्जिंग के केस में। अब मान लो डिस्चार्जिंग है या डिके है। डिके का मतलब मैंने की क्या कर दी है? ओपन, ओपन। पहले मैंने की क्या करी थी? क्लोज, क्लोज। जब हम की को क्लोज करते हैं करंट इंक्रीज होता है। यस सर, अब हमने की को ओपन करा है तो करंट क्या होगा? डिक्रीज, डिक्रीज। तो करंट तुरंत 0 हो जाएगा या धीमे धीमे 0 होता है? धीमे धीमे 0 होगा। बिल्कुल। जैसे लैपटॉप वगैरह के चार्जर को नोटिस करना, कभी स्विच ऑफ कर दो तुरंत लाइट ऑफ होती है, थोड़ी देर तक ऑन रहती है चार्जर में? थोड़ी देर ऑन रहती है। बढ़िया। तो इसका डिके का फॉर्मूला है आई इक्वल टू आई नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, यस सर, आई इक्वल टू आई नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ। अगर टी हमारा टाउ के इक्वल है टाइम कांस्टेंट के, तो हमारी करंट कितनी हो गई है? 37%, या आई नॉट बाई ई भी कह सकते हो। यस सर, चाहो तो फॉर्मूले से देख लो। फॉर्मूले में अगर मैंने स्मॉल टी को क्या डाल दिया? टाउ, टाउ। तो कुछ होगा? टाउ से टाउ कट जाएगा क्या? यस सर, तो माइनस ई रेज़ टू पावर -1, इसके अलावा आई किसके इक्वल होगा? आई नॉट बाई और ये कब होगा? जब टी किसके इक्वल है? टाउ के। टाउ के इक्वल। ठीक है, यस सर, ठीक है। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर स्टडी स्टेट है तो क्या मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है? यस सर, अब हमने स्विच को क्या कर दिया है? अगर ओपन कर दिया है तो क्या यस इंड्यूस सर, ईएमएफ आ जाएगा? यस सर, जो क्या चाहता है? अपोज करना चाहता है। हाँ, मतलब करंट कम होने देगा नहीं होने देगा? यस सर, होने देगा। इंड्यूस ईएमएफ चाहता है करंट कम ना हो। अच्छा, वो हमने ब्रेक कर दी तो फिर ओके डिक्रीज होएगा, तो हाँ जी इंक्रीज। हाँ, कॉन्टैक्ट की इज ब्रोकन, मतलब करंट को कम कर रहे हैं हम, तो इंड्यूस यस ईएमएफ सर, उसको बढ़ा देगा क्या? यस सर, बढ़ा दो। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी ज्यादा गलत होता है लोगों से। ठीक है, यस, यस सर, आई होप अच्छे से क्लियर हो गए सारे क्वेश्चन ये। यस सर, अब हम इसका कॉम्बिनेशन वाला केस देखें। यस सर, हमने प्योर आर पढ़ लिया है, प्योर सी पढ़ लिया है, प्योर एल पढ़ लिया है, राइट? यस सर, ठीक है, तो अब कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं एलसीआर सीरीज। तो इसको ध्यान से देखना, ये बहुत ही मेन है जो बताने जा रहा हूँ। एलसीआर सीरीज, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब हमने एक इंडक्टर को, एक कैपेसिटर को और एक रेजिस्टेंस को कैसा लगा दिया है? सीरीज में। सीरीज में। यस सर। अब सीरीज सुनते ही दिमाग में कोई बात आती है? सर करंट सेम रहता है। परफेक्ट है, करंट तो सब में सेम होगी, ठीक बात है ना? यस सर। सीरीज में तो करंट पक्का सेम होगी। यस सर। तो इंडक्टर की अगर मैं बात सोचूं तो इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है या लैग करता है? वोल्टेज लीड करता है। बढ़िया, सही बात है। यस। अगर मैं कैपेसिटर के बारे में सोच रहा हूँ तब वोल्टेज क्या करता है? लैग करता है। इससे नीचे बना दिया मैंने। रजिस्टर में क्या होता है? सेम फेज। तो वी आर सामने ही बनना चाहिए फिर, यस सर। ठीक है। वी आर का फॉर्मूला क्या है? आई आर। यस सर। वीसी का आई एक्स। आई एक्स सी। वीएल का आई एक्स एल। बिल्कुल सही। ये तीनों बातें समझ में आ गई ना? यस सर। ठीक है, अब मैं चाहता हूं इन तीनों को एक साथ ड्रॉ करना। तो क्या वीएल दिख रहा है जो मैंने ड्रॉ करा है? यस सर। वीसी यस सर। और वी आर। वीएल और वीसी में कितना फेज डिफरेंस है? VL और VC 180 डिग्री। 180। वीएल वी आर 90 डिग्री पर, वी आर वीसी 90 पर, ठीक बात है। यस। यस। अब मैं जानना चाहता हूँ वीएल और वीसी ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। बढ़िया, उसका रीजन? सर 180 फेज डिफरेंस होता है शायद, इसलिए ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट तो है, और इसलिए मैंने अज्यूम करा है कि वीएल और वीसी में किसकी वैल्यू बढ़ी है? VL की। ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो वीएल और यस। वीसी का रिजल्टेंट क्या वीएल माइनस वीसी हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। ठीक है, अब वीएल माइनस वीसी और वीआर का रिजल्टेंट किधर होगा? यस सर। ठीक बात है। यस सर। ठीक है, कितने एंगल पे? 5। यस सर। जिस डायरेक्शन में वी आर है क्या उसी डायरेक्शन में आई है? यस सर है। तो क्या मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ वी नेट के लिए? अंडर रूट यस। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या परपेंडिकुलर वीएल माइनस वीसी है? यस सर है। क्या बन गया ये? अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर, राइट? यस सर। ये एज अ फॉर्मूला यूज होगा। यस। वी आर को हम लोग क्या ले सकते हैं? IR। आई आर। वी एल को? VL को लिख सकते हैं IXL। आई एक्सएल, परफेक्ट है। वीसी को? IXC। आई एक्स सी। और जो ये वी नेट है क्या इसको मैं आई इंटू जेड कह सकता हूँ? यस सर। जेड हमारा नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बोलते हैं इसको हम इम्पीडेंस है। यस सर। तो जेड का फॉर्मूला क्या बन गया? R अंडर रूट square plus XL minus XC whole square। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, परफेक्ट है। ये क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर। ठीक है। जेड का नाम क्या है? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस। और जेड का मतलब मैंने क्या बताया? नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
अब अगर डायग्राम को फिर से ध्यान से देखा जाए तो tan phi किसके इक्वल है? VL minus VC by VR. हाँ, परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट? Yes sir. क्या VL को I XL कह सकते हैं? Yes sir. VC को I XC Yes sir. और VR को IR। तो क्या वो I कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा? Yes sir हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको I लिखा नहीं है, ये कह लो कॉमन लेके कैंसिल कर दिया है। Yes sir. यहाँ तक की बात क्लियर हुई? Yes sir. अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं Z वर्सेस ओमेगा का। तो क्या Z ओमेगा पर डिपेंड कर रहा है? क्या ओमेगा बदलने पर एक्सएल और एक्ससी बदलेगा? सॉरी सर आप क्या बोल रहे थे? मैंने पूछा क्या ओमेगा को चेंज करने पर एक्सएल और एक्ससी की वैल्यूज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? यस सर पड़ेगा। तो सही, इसका मतलब ओमेगा के बदलने पर जेड बदलेगा। यस सर। सही। जेड मिनिमम कितना हो सकता है? फॉर्मूले से देखो, जेड की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? यस सर जब एक्सएल एक्सी की जब एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो, जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं, राइट? यस सर। तो यहाँ से ओमेगा कितना आ जाएगा मेरा? 1/√LC। यस सर। जेड मिनिमम किसके इक्वल है? आर के इक्वल, राइट? यस सर। tan phi का फॉर्मूला क्या था? एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर। ठीक है, और मैंने अज्यूम करा हुआ है कि एक्सएल बड़ा है, राइट? यस सर। अगर एक्सएल और एक्ससी इक्वल है तो क्या phi 0 हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। इसका मतलब वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, राइट? यस सर। ठीक है, जब ओमेगा 1/√LC के इक्वल है तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेजोनेंस। रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में जेड क्या है? मिनिमम। तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो करंट का भी ग्राफ बना सकते हैं क्या? पहले करंट इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज होगा। जहां पर करंट मैक्सिमम है वहां पर एक्सएल और एक्ससी क्या है? इक्वल। इक्वल। एक्सएल को हम लोग क्या ले सकते हैं? ओमेगा एल। हाँ जी सॉरी और एक्सएल एक्ससी को को 1/ओमेगा 1/ओमेगा। सी। तो वहां से ओमेगा क्या है? 1/√LC। 1/√LC। तो रेजोनेंस पे क्या खास बात हो रही है? करंट मैक्सिमम। मैक्सिमम है, यस सर। जेड मिनिमम है, यस सर। फेज डिफरेंस कितना है? 0। सही है। यस सर। अब अगर ग्राफ में हम थोड़ा लेफ्ट में चले जाएं तो लेफ्ट में जाने पे ओमेगा कम हो जाएगा क्या? यस सर। तो एक्सएल और एक्ससी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक्सएल कम हो जाएगा और एक्ससी बढ़ जाएगा। बढ़िया। अगर ग्राफ में राइट में चले जाए तो ओमेगा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो एक्ससी कम हो जाएगा, एक्ससी कम हो जाएगा, एक्सएल बढ़ जाएगा। तो एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी। ओमेगा अगर ज्यादा होगा तो एक्सएल और एक्ससी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? से एक्सएल बढ़ जाएगा और एक्ससी कम हो जाएगा।
बढ़िया। तो एक्सेल जब भी एक्सेल ज्यादा होता है तो हम लोग कहते हैं वोल्टेज लीड करंट बाई 5, ध्यान दिया। और 5 tan 5 के फॉर्मूले से निकलेगा। यस अगर XC ज्यादा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? आई लीड्स वोल्टेज बाय 5। बहुत बढ़िया। अगर XL और XC इक्वल है तब 5 क्या है? 5 0 एंड वो दोनों सेम फेज में होंगे। बढ़िया। तो इसका मतलब XL और XC क्या है? इक्वल है। इक्वल है। इसका मतलब मैं सोच रहा हूँ जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज है, राइट? यस सर। अगर XL ज्यादा है, इस बात का क्या मतलब है? लीड्स करंट बाय 5। वोल्टेज लीड कर रहा है, राइट? अगर Yes, XC ज्यादा हो गया तो क्या मतलब है? मतलब करंट लीड कर रहा है बाय 5। हाँ, करंट लीड कर रहा है या वोल्टेज लैग कर रहा है? यस आई होप ये क्लियर हुआ अच्छे से। यस सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर LCR सीरीज आता है तो बस कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे फॉर्मूले क्लियर हैं? यस सर। ठीक है, अब देखते हैं एवरेज पावर लॉस। इन LCR सीरीज, ठीक है। यस सर। तो एवरेज पावर लॉस का फॉर्मूला होता है VI cos phi, जहां पे इस cos phi को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। अभी आया कैसे देखते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या है? VI। बढ़िया, ये क्लियर है ना? VI कौन सा भी? इंस्टेंटेनियस। कौन सा ही? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस। क्या V को हम V0 sin ओमेगा t कह सकते हैं? यस सर। और I को? I नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ, अब ओमेगा टी लिखेंगे या कुछ और लिखना चाहता हूं मैं? प्लस माइनस 5। हाँ, +-5, बिल्कुल सही। अब जो हमने केस लिया था, हमने अज्यूम करा था VL ग्रेटर देन VC, राइट? यस सर। तो हमारे केस के हिसाब से करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है? इसमें करंट लैग। हमने VL ग्रेटर देन VC वाला केस उठाया हुआ है, राइट? यस सर। ठीक है। तो DW क्या हो जाएगा? या पावर इंस्टेंटेनियस हमारी कितनी आ गई? V0 I0, सही है। 2 से Yes, मैंने sir. मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऐसा मैंने क्यों करा? ये एक So, फॉर्मूला बन गया 2 sin A sin B का। अगर एवरेज निकालना चाहता हूं तो इस ब्रैकेट का मतलब मैं एवरेज निकाल रहा हूं, ठीक है। okay, sir. ठीक है, अब अगर बाई 2 को ध्यान से देखो तो क्या मैंने उसको √2 × √2 कह सकता हूं? इससे क्या फायदा हुआ? ये क्या बन गया? VRMS और IRMS. बिल्कुल ठीक। तो एक इंटीग्रेशन वाला भी तरीका है और एक ये एवरेज वाला तरीका है। तो 2 sin A sin B को हम लिखते हैं cos A -